जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले से बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर एक बार सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि कल कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर हुई थी सुनवाई। सभी पक्षों को अपनी ओर से रिजाइंडर पेश करने का वक्त जो है वो दिया गया है। सभी अपना अपना जो पक्ष है वो पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी लगातार सुनवाई चल रही है। बड़ा मामला है, ऐसे में कई दिनों की सुनवाई के बाद ही इसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर जो है सुनवाई होगी। ये जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला, जिस पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला कोर्ट अपनी तरफ से इस मामले में सुना सकता है। हालांकि सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन कई जो पार्टीज है इससे जुड़ी है पक्षकार हैं और उनकी भी दलीलें कोर्ट सुनने का काम कर रही है। पिछले जुलाई में आपने देखा कि निरंतर इस पर सुनवाई हुई है। आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगी। एक पक्ष का ये कहना है कि बहाल नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस तरह की स्थिति है एसआई भर्ती परीक्षा वैसी ही रहनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ। हालांकि सरकार अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी है कि जिस स्तर पर लीक हुआ था वो बहुत छोटा स्तर था। तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुके हैं, इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर चुके हैं। लिहाजा अगर यहाँ पर रद्द होता है ये परीक्षा, तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी ईमानदारी से चुने गए हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। प्रदेश में स्कूटी योजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां बीजेपी सरकार पर छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी योजना को बंद करने का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए डोटासरा को आचरण से बेईमान बता डाला। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, स्कूटी बनी राजनीति का मुद्दा। डोटासरा के वार पर शिक्षा मंत्री का पलटवार। भगवान उनको लंबी उम्र दे, इसी तरीके से वो शिक्षा मंत्री बने रहें, इसी तरीके से चलते रहें, तो हमारी 3/4 मेजोरिटी आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता कांग्रेस। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन आचरण से बेईमान है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों स्कूटी पर राजनीति चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि स्कूटी योजना केवल एक स्कीम नहीं थी, बल्कि बेटियों के सपनों की उड़ान थी। कांग्रेस सरकार ने इस योजना के जरिए दूर दराज के मेधावी बेटियों को शिक्षा से जोड़ा, लेकिन भाजपा ने इस योजना का नाम बदला, राशि घटाई और स्कूटी बांटना ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर्ची से शासन चला रहे हैं। मैं इस सरकार में मुख्यमंत्री सुरक्षित है और न इस मुख्यमंत्री के रहते हुए राजस्थान सुरक्षित है। प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। ये पर्ची सरकार, इसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है, खुद के जानने से पहले लीक हो रही है। इसका मतलब मेरी बात पे मोहर लग गई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है, इनको जो पर्ची पकड़ाई जाती है वो पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं। अब सरकार पर आरोप लगा तो जवाब दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आचरण से बेईमान हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में यानी 21 से आपने क्या स्कूटियां दी थी? क्या आपने साइकिल्स दी थी? क्या आपने टैबलेट दिए थे? 86,000 टैबलेट मेरे को देने पड़े हैं। 10.5 लाख साइकिलें माननीय भजन लाल जी की सरकार ने दी है। अभी भी जो स्कूटियां दी है हमने, वो भी हमने दी है। ये बेईमान है ना, असलियत नहीं बोलते हैं।
इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला भी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। राजनीतिक हमलों के बीच सच्चाई क्या है, यह आंकड़ों से साफ होगा, लेकिन इतना साफ है कि स्कूटी योजना पर अब सियासत की स्कूटर रेस छिड़ चुकी है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का एक्सीलेटर तेज हो गया है। कौन बेटियों के सपनों का हमदर्द है और कौन स्कूटी योजना के नाम पर सियासी स्कोर बना रहा है, इसका जवाब तो जनता देगी ही। फिलहाल तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिडवाना कुचाबन से ब्रेकिंग न्यूज है। अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीणों के साथ 2 विधायक बैठ गए हैं। दीदियार टोल पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत और परबतसर विधायक रामनिवास गावटिया धरना स्थल पर मौजूद है। पिछले 24 घंटों से ग्रामीण सहित विधायक धरने पर बैठे। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों को टोल मुक्त करने की मांग की गई है। कल सुबह 10 बजे टोल कर्मियों से हुई वार्ता विफल रही। विधायक गैसावत ने बड़ी संख्या में लोगों से धरना स्थल पर आने का आह्वान किया है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीणों के साथ अपडेट आपको दे दें कि 2 विधायक भी बैठ गए हैं, यानी कुल मिलाकर अब नेतृत्व भी इस धरने को मिल गया है। विदियार टोल पर यह धरना चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण बैठे हुए हैं। मकराना के विधायक कौन कौन से विधायक बैठे हैं, जरा ये समझ लीजिए। जाकिर हुसैन और साथ ही परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया। प्रकाश तंवर संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। प्रकाश, अपनी मांगों को लेकर टोल पर बैठे ग्रामीणों को अब नेताओं का भी समर्थन मिल गया है। जी आपको बताना चाहूंगा कि मंगलाना मकराना विदियार टोल पर 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित मकराना विधायक जाकिर हुसैन और परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया पिछले 24 घंटों से धरने पर बैठे हैं। वहीं पूरी रात विधायक भी धरने पर मौजूद रहे। इसी दौरान मकराना विधायक जाकिर हुसैन की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्वास्थ्य की जांच की, जिसके बाद उनकी शुगर हाई पाई गई, जिसके बाद उन्हें आराम करने की सलाह भी दी गई। लेकिन जो विधायक गैसावत है उन्होंने धरना स्थल पर ही रहने की बात कही। वहीं पिछले 24 घंटों से लगातार बड़ी संख्या में ग्रामीण भी विधायकों के साथ धरने पर बैठे हैं। टोल कर्मियों से कल सुबह 10 बजे इनकी वार्ता भी हुई थी, लेकिन टोल कर्मियों ने इनकी मांगों को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो धरना स्थल पर बैठ गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रात भर से धरना चल रहा है और साफ तौर पर इन ग्रामीणों की मांग है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं उनके लिए टोल फ्री किया जाना चाहिए। और अब इन ग्रामीणों को 2 विधायकों का समर्थन भी मिल गया है।